साथों जय भीम। मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। कल महाराष्ट्र के और झारखंड के नतीजे सामने आए और जिसके बाद बसपा सुप्रीमो की पहली प्रतिक्रिया जो है वो आज 12 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। बसपा सुप्रीमो ने तमाम उन बातों को कहा है जिन पर लोगों की आशंकाएं हैं और इस चुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं उस नतीजों को भी बसपा सुप्रीमो ने मतलब आशंकित किया है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो साफ की है। बता दूं कि लोकसभा चुनाव के बाद अब ये विधानसभा के जो चुनाव अलग अलग राज्यों में हुए हैं, इन राज्यों के चुनावों के जो नतीजे हैं वो जब सामने आए तब ये पता चल रहा है कि इसमें लोगों की ओर से ये आवाजें उठाई जा रही है कि ईवीएम को लेकर ईवीएम पर एक बड़ा प्रहार जो है वो लोगों का दिख रहा है। ईवीएम पर संदेह लोग बना रहे हैं और ऐसे में अब बसपा सुप्रीमो जो कि बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की वोट परसेंट के आधार पर हर एक राज्य में बसपा का अपना जनाधार है। अब बसपा सुप्रीमो का इस पर एक बड़ा बयान सामने आ रहा है जिसमें ईवीएम मशीन पर भी उन्होंने भी शंकाएं व्यक्त की है। बता दूं कि बसपा सुप्रीमो ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बातें रखी, जिसमें सबसे पहले उन्होंने एक बड़ी बात जो कही है, जब ईवीएम इस देश में नहीं थे, बैलेट पेपर पर जब चुनाव होते थे तो बैलेट पेपर में भी फर्जी पर्ची डालकर मतलब वोट को मतलब भ्रमित किया जाता था। वोटों को अपने पाले में कैसे लाया जाए इस पर मतलब बड़े पैमाने पर धांधली होती थी। तो ऐसा ही अब ये जो मामला है अब ईवीएम के संबंध में भी देखा जा रहा है। ईवीएम में भी अब बड़ी धांधली करके नतीजों को जो है वो अपने पाले में लेने की जो कोशिश है वो रूलिंग पार्टी की ओर से जो मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो करती है। ये ज्यादातर बाय इलेक्शन में देखा जाता है, जो कि यूपी में जो 9 सीटों पर बाय इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए, उन उपचुनावों में भी गवर्नमेंट की ओर से, रूलिंग पार्टी की ओर से जो है वो इस पर ज्यादा फोकस किया गया और ईवीएम से वोटों को, ईवीएम से रिजल्ट को प्रभावित किया गया। यह आरोप जो है वो बसपा सुप्रीमो ने ईवीएम पर एक बड़ा आरोप लगाया है। उपचुनाव में यह काम ज्यादा होता है, ऐसा भी बसपा सुप्रीमो ने कहा है। और महाराष्ट्र में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इन विधानसभा के चुनावों में ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। जिन सीटों पर जो सीट जीतकर नहीं आ रही थी उसको भी ज्यादा वोट वहां पर मिलकर वो आखिरी राउंड में वो मतलब जीत जाती है। और ऐसे में ईवीएम पर जो है वो लोगों का संदेह बना हुआ है और ये लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। ये बात बसपा सुप्रीमो ने कही। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर सोचना है और चुनाव आयोग को ये एक मतलब इस पर ध्यान देकर इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि लोगों का भरोसा जो है वो मतलब ईवीएम पर कैसे बना रहेगा। क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहा तो मतलब ईवीएम पर से जो है वो लोगों का मतलब विश्वास जो है वो उठ जाएगा। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने आज एक बड़ा ऐलान किया है जो सुनना काफी महत्वपूर्ण है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि अब आगे जितने भी उपचुनाव होंगे वो बसपा पूरे देश में नहीं लड़ेगी जब तक चुनाव आयोग की ओर से इस पर कड़ी एक्शन नहीं ली जाती कि उपचुनावों में जो रूलिंग पार्टी के द्वारा जो प्रभावित उसको किया जाता है, इसकी अगर दखल अंदाजी जब तक चुनाव आयोग इसको कम नहीं करेगा तब तक बसपा जो है पूरे देश में उपचुनाव नहीं लड़ेगी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा के जो आम चुनाव है वो बसपा पूरी दमदारी के साथ अकेले लड़ेगी, क्योंकि अलग अलग पार्टियों का जो वोट है वो बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है, जिसका उदाहरण जो है बसपा सुप्रीमो ने अलग अलग राज्यों में जो दिया है इसके आधार पर दिया है कि अलग अलग पार्टियों का जो वोट है वो बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है। तो ऐसे में उपचुनाव जितने भी होंगे बसपा इस चुनाव में मतलब ऐसे चुनाव में, उपचुनाव में पार्टी कोई भी प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव जो होते हैं वो बसपा पूरे दमदारी के साथ चुनावी मैदान में उतरती रहेगी और लोगों से भी बसपा सुप्रीमो ने अपील की है कि वो फर्जी जितनी भी पार्टियां बाबा साहब के नाम पर चल रही है, मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर चल रही है, ऐसे लोगों के बहकावे में आप बिल्कुल भी ना आए। और ये बड़ी अपील भी उन्होंने की है। उन्होंने 2007 से, जब बसपा की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनी थी यूपी में 2007 से लेकर 2012 तक, उसका भी जिक्र उन्होंने किया और कहा कि जब बसपा की 2007 में एब्सोल्यूट मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनी थी तो तभी से यहाँ
जितनी भी विपक्षी पार्टियां, खासकर जातिवादी इस शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कहा कि जातिवादी पार्टियां, भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो या अन्य विपक्षी पार्टियां, ये अंदर अंदर मिलकर भाजपा को मतलब बसपा को रोकने में लग गई थी। और 2012 में उन्होंने वैसा ही किया, क्योंकि उनको यह आशंका थी कि बसपा 2007 से लेकर 12 तक जो गवर्नमेंट बसपा ने चलाई, वो फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा के आधार पर चलाई। बाबा साहब के सपनों को साकार करने को लेकर वो जो गवर्नमेंट का काम था वो उस आधार पर था, उस दिशा में था। और ये सोचकर ही अलग अलग पार्टियां जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ अलग अलग राज्यों में भी एक होकर बसपा को रोकना इसका एक एजेंडा बन गया। और जिसके बाद से जो है बसपा को वो वैसे तो नहीं रोक सकते, और इसीलिए बहुजन समाज से ही कुछ जो मतलब चमचे है, इनको इन्होंने तैयार किया और अलग अलग पार्टियां बनाई, और उन पार्टियों को बनाकर उनको आर्थिक सहयोग भी किया, और अलग अलग राज्यों में अब उनके एमएलए एमपी जिता कर लाने के लिए अपना वोट भी उनको ट्रांसफर कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा जो मतलब ये भी एक बड़ी जो बात है बसपा सुप्रीमो ने कही, इसका भी खुलासा उन्होंने किया कि अलग अलग पार्टियों की ओर से जो चमचे खड़े किए गए हैं उनको ये आर्थिक तौर पर मजबूत करते हैं। बड़ी बड़ी मतलब दर्जनों गाड़ियां लेकर अगर ये चलते हैं तो ये चंदा भी उनको उन्हीं की तरफ से मिलता है, ताकि बसपा को कमजोर किया जाए। अब हेलीकॉप्टर से वो उड़ान भरते हैं, दर्जनों गाड़ियां लेकर साथ में चलते हैं, अलग अलग राज्यों में इनके एमएलए चुनकर लाने के लिए अपना वोट भी इनको ट्रांसफर करते हैं। ये सब इसीलिए ताकि बीएसपी जो है वो कमजोर हो सके, और जबकि बीएसपी जो है वो अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ती है और सदस्यता रसीद के माध्यम से लोगों से थोड़ा थोड़ा चंदा इकट्ठा करके बसपा इनके आधार पर और इनके पैसे से ही चलती है, इनके सपोर्ट से ही चलती है, इसका जिक्र भी उन्होंने किया। और इसीलिए बसपा सुप्रीमो ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा है कि ऐसी जातिवादी पार्टियों के बहकावे में आप बिल्कुल ना आए, और अपनी एकमात्र हितैषी बसपा को ही मतलब वोट करे और बसपा को ही मजबूत करे, क्योंकि ये समय की मांग है, ये समय की डिमांड है कि अब बसपा को मजबूत करे। तो ये बड़ी बातें जो है वो बसपा सुप्रीमो ने कही, और आपस में भाईचारा बनाकर बसपा को मजबूत करने की बात उन्होंने कही है। पार्टी के लोगों का शुक्रिया उन्होंने किया, ताकि महाराष्ट्र में अभी भी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है, कार्यकर्ता है, इन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए जितनी मेहनत की, उन सबका शुक्रिया उन्होंने अदा किया। खास तौर पर यूपी में जो बाई इलेक्शन हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, उन सीटों पर यानी 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए, उन सीटों पर भी जितने कार्यकर्ताओं ने अपनी मेहनत की है, उन सभी का उन्होंने शुक्रिया अदा किया, और कहा है कि वो और भी बड़ी तादाद में और मजबूती के साथ बसपा से जुड़े रहे, क्योंकि बसपा ही उनको सही रास्ते पर लेकर इस देश का शासक बना सकती है। ये बातें बहन जी ने कही। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहन जी ने यूपी के जो शासन प्रशासन पर भी एक बड़ी उंगली उठाई है, बड़ा सवाल उठाया है कि जो मंदिर मस्जिद के सर्वे को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यूपी के संभल इलाके में जो संभल का जो इलाका है, मुरादाबाद मंडल, इसमें जो वाद विवाद हुआ था चुनावों के बाद मंदिर मस्जिद को लेकर, इस सर्वे को भी उन्होंने आगे बढ़ाना चाहिए, इस बात को उन्होंने कहा। और ये जो कल वहां पर एक माहौल बिगड़ा, तो इसके लिए जिम्मेदार जो है वो यूपी की सरकार है और शासन प्रशासन है। तो इसमें भी उन्होंने वहां की यूपी की गवर्नमेंट को मतलब कटघरे में खड़ा करते हुए उनको भी ये चेतावनी दी कि वो इस पर जरूर संज्ञान ले, और ऐसी बातें जो है, ऐसी जो सिचुएशन है वो वहां पर नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर यूपी की सरकार को सोचना है। और साथ ही संभल के लोगों से भी उन्होंने एक खास अपील की है कि वो शांति पूर्ण तरीके से मतलब शांति जो है वो बनाए रखे। ये अपील भी बसपा सुप्रीमो ने की। लेकिन खास बात इस रिपोर्ट में यही है कि ईवीएम को लेकर बसपा सुप्रीमो का एक बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र के चुनावों के जो नतीजे सामने आए हैं, वो नतीजे गले के नीचे से नहीं उतर रहे हैं। बसपा की जो वहां की टीम है, बहन जी ने इस बातों को कहा है कि लोगों में भ्रम फैला है ईवीएम को लेकर, ईवीएम के माध्यम से मतलब नतीजों को डाइवर्ट किया गया है, और ये रिजल्ट जो है वो मतलब जनाधार नहीं, ये जनता का रिजल्ट नहीं है, ये ईवीएम का रिजल्ट है। इस बात को भी बहन जी ने कहा है, और इस पर चुनाव आयोग को
सोचने की मतलब जरूरत है। मैंने सुबह ही एक रिपोर्ट बनाई जिसमें बसपा के जो पुणे की वडगांव शेरी जो विधानसभा है, जहां से बसपा के प्रत्याशी थे गुलगेश चलवादी, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश के पश्चिमी महाराष्ट्र प्रदेश के प्रभारी भी है, महासचिव भी है। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि ईवीएम को लेकर मैं मतलब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करूंगा, क्योंकि जो जनमत, जो वोट मुझे मिला है वो मतलब अपेक्षाओं से काफी कम है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो हर एक विधानसभा क्षेत्र के हर एक पोलिंग बूथ पर पहुंचे थे और जनता का समर्थन जो है वो उन्हें बड़े पैमाने पर मिल रहा था। और मीडिया में वहां के 3 ही प्रत्याशियों की ज्यादा चर्चा थी, जिसमें बीएसपी की भी एक अहम भूमिका थी। और ऐसे में जो रिजल्ट सामने आया है उसको लेकर महाराष्ट्र के लोग भी आशंकित है, क्योंकि अलग अलग सीटों पर जो है वो जो वोट बसपा को मिला है ये काफी मतलब सोचने वाली बात है। और जिसको लेकर बहन जी ने आज खुले तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि जब तक चुनाव आयोग इस पर कड़ी एक्शन नहीं लेता है तब तक बसपा कोई भी उपचुनाव देश में नहीं लड़ेगी। हालांकि लोकसभा और विधानसभा और स्थानीय निकाय के जो चुनाव है वो बसपा पूरी दमदारी के साथ लड़ेगी। और ईवीएम को लेकर जो है वो जो भ्रम जनता में फैला है, इसको लेकर चुनाव आयोग जो है वो सख्ती से और जल्द से जल्द इस पर कड़ी एक्शन ले, ताकि लोगों में जो चुनाव को लेकर माफ करेगा ईवीएम को लेकर जो भ्रम फैला है उस पर भी चुनाव आयोग को अपनी जो अपना जो स्टेटमेंट है वो क्लियर कर देना चाहिए। तो बहन जी ने ईवीएम को लेकर एक बड़ी शंकाएं व्यक्त की है, और ईवीएम से अब चुनाव हो रहे हैं ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, क्योंकि बैलेट पेपर से भी पहले इसी प्रकार से बैलेट पेपर से भी फर्जी वोट डाले जाते थे और नतीजों को अपने पाले में लेने की कोशिशें विपक्षी पार्टियों की और जातिवादी पार्टियों की ओर से किए जाती थी। इसी प्रकार अब ईवीएम के माध्यम से भी ये घोटाले हो रहे हैं। ये बड़ा आरोप जो है वो बसपा सुप्रीमो ने चुनाव आयोग के साथ साथ ईवीएम पर अपना लगाया है। तो ईवीएम को लेकर जो बहन जी ने आशंकाएं व्यक्त की है, आपको क्या लगता है, क्या ईवीएम सच में ईवीएम से ही वोटों को मतलब चुनावों को प्रभावित किया जा रहा है? ईवीएम के माध्यम से ही क्या जीत उम्मीदवारों की, प्रत्याशियों की हो रही है? और जनमत का फिर क्या महत्व रह जाता है? इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ।